चारों तरफ हरियाली से घिरा आजमपुर एक छोटा और प्यारा सा गांव। यहाँ के लोग रोज सुबह उठकर खेतों में जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन शाम होते ही पूरे गांव में सिर्फ दो ही नामों की चर्चा होती थी। पहला किशन का ठेला और दूसरा माखन का ढाबा। संयोग देखिए, दोनों की दुकान पर पाव भाजी ही मिलती थी, लेकिन दोनों इंसानों में जमीन आसमान का फर्क था। किशन एक बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, घर पर ही ताजा और शुद्ध सामग्री से पाव भाजी तैयार करता और शाम को गांव के किनारे अपना ठेला लगा देता। वहीं दूसरी तरफ था माखन लाल, जो अपने आलीशान ढाबे पर अपने नौकर पप्पू के साथ पाव भाजी बेचता था। माखन की पाव भाजी सस्ती होने के कारण उसके ढाबे पर हमेशा लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। रोज की तरह आज भी माखन के ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। भीड़ को देखकर माखन अपने नौकर पप्पू से धीरे से कहता है, अरे पप्पू, हाथ जरा तेजी से चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाव भाजी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मालिक, इतनी जल्दी नई भाजी तो नहीं बन पाएगी। अगर आप कहे तो कल की बासी भाजी रखी है, वही लाकर ग्राहकों को खिला दूं। अरे नहीं नहीं, रुको, ऐसे ही मत परोस देना। मैं पिछले कमरे में जाकर उसे शुद्ध करता हूँ। उसमें अपने जादुई केमिकल का इस्तेमाल करता हूँ। माखन लाल तुरंत पिछले कमरे में जाता है। वो उस बासी और खराब हो चुकी पाव भाजी को गर्म करता है और उसमें एक हानिकारक केमिकल मिला देता है। पल भर में भाजी की सड़न और बदबू गायब हो जाती है। माखन लाल मुस्कुराते हुए उसे बाहर लाता है और मासूम गरीब किसानों और मजदूरों को बड़े चाव से खिलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किशन की पाव भाजी थोड़ी महंगी थी। महंगी इसलिए क्योंकि वो उसमें शुद्ध मसालों और ताजी सब्जियों का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी से करता था। तभी किशन के ठेले पर दो ग्राहक आकर बात करने लगते हैं। किशन भाई, तुम्हारी पाव भाजी तो वाकई बहुत बढ़िया है। इसका स्वाद तो आसमान छूता है। हाँ भाई किशन, स्वाद तो लाजवाब है। पर एक बात बताओ, हम सब ठहरे गरीब मजदूर और किसान। माखन लाल 20 रुपए प्लेट में पाव भाजी देता है और तुम 30 रुपए प्लेट लेते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? देखिए भाई साहब, मैं अच्छी और ताजी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। अपनी लागत लगाने के बाद मैं एक प्लेट पर सिर्फ 5 या 10 रुपए ही कमा पाता हूँ। अब माखन लाल 20 रुपए में कैसे बेच रहा है, ये तो या तो वो जाने या भगवान जाने। देखो किशन, अगर तुम अपना रेट कम नहीं करोगे तो मजबूरी में हमें माखन लाल के ढाबे पर ही खाने जाना पड़ेगा। भाई साहब, ग्राहक तो स्वतंत्र होते हैं। आपका जहां मन करे आप वहां खाइए, लेकिन मैं पैसे कम करने के लिए अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा। चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए, मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ग्राहक चले जाते हैं। किशन स्वभाव से बहुत सीधा और कम बोलने वाला था। वो माखन की तरह मीठी मीठी बातें करना नहीं जानता था, इसलिए कुछ ग्राहक उसके रूखे व्यवहार की वजह से उसके पास आना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ माखन लाल अपने ढाबे पर ग्राहकों से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। तभी गांव की एक महिला वहां आती है। अरे भाभी रुकमती, आइए आइए, आप भी खाइए और बच्चों के लिए भी ले जाइए। भैया माखन, अगर इतनी सस्ती और अच्छी पाव भाजी मिलेगी तो खुद भी खाऊंगी और घर भी लेकर जाऊंगी। ऐसा करो पप्पू भाई, 2 प्लेट पैक कर दो, घर ले जाऊंगी। देखा देखा गांव वालों, ऐसा स्वाद और ऐसा दाम सिर्फ माखन ही दे सकता है। इसके लिए बड़ा दिल और सस्ता कलेजा होना चाहिए। मैं उस किशन की तरह महंगा और मिलावटी सामान नहीं बेचता। इधर माखन लाल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मासूम ग्रामीणों को बासी और केमिकल वाली पाव भाजी खिला रहा था और उधर किशन अपने ठेले पर खड़ा खड़ा अकेले ही ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन उसका एक भी ग्राहक नहीं आया। उदास मन और भारी कदमों से शाम होते ही किशन अपना ठेला समेटकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही जब उसकी पत्नी चंपा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा
तो वो समझ गई कि आज भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। क्या हुआ जी? आज फिर चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दुकान कैसी रही? क्या बताऊं चंपा, आज एक भी ग्राहक नहीं आया। जो दो चार लोग आते भी हैं तो बस यही कहते हैं कि माखन लाल की तरह सस्ता बेचो। अब तुम ही बताओ चंपा, इतने अच्छे और महंगे मसालों के साथ मैं उतना सस्ता कैसे बेचूं? मैं तो आपको कब से समझा रही हूँ जी, छोड़िए ये महंगे और ब्रांडेड मसाले, मत इस्तेमाल कीजिए इतनी अच्छी चीजें। ये गांव के लोग हैं, इन्हें बस सस्ता चाहिए, आपकी अच्छाई नहीं। थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, वरना हमारे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। नहीं चंपा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। चंद पैसों के लिए मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। मुझे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल गांव वाले मेरी शुद्धता को जरूर समझेंगे। देख लेना जी, आपकी यही जरूरत से ज्यादा ईमानदारी एक दिन हमें लेकर डूब जाएगी। चंपा की बात सुनकर किशन कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप लेट गया। दोनों के मन में चिंताओं का पहाड़ था और इसी कश्मकश में दोनों सो गए। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था कि किशन के घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि माखन लाल की थी, जो अपने नौकर पप्पू के साथ वहां आया था। अरे ओ किशन, कहाँ छुपा बैठा है? जरा घर से बाहर निकल। माखन लाल की आवाज सुनकर किशन और उसकी पत्नी चंपा हड़बड़ाकर घर से बाहर निकलते हैं। हाँ माखन लाल जी, सुबह सुबह हमारे घर के सामने, बोलिए क्या बात है? अरे किशन, मैं तो यहाँ तेरा भला करने आया हूँ। देख, मेरा नौकर पप्पू 1 महीने की छुट्टी पर जा रहा है। तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक आता नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तू मेरे ढाबे पर आकर काम कर ले। तू जितना अपने ठेले से पूरे महीने में कमाता है, मैं तुझे उससे दुगना पैसा दूंगा। माखन लाल जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अपने ठेले और अपनी मेहनत की थोड़ी सी कमाई पर पूरा भरोसा है। मैं नौकरी नहीं करूंगा। अरे किशन, मुझे पता है कि तेरे हाथों में हुनर है, तेरी पाव भाजी का स्वाद अच्छा है, पर तू इस गांव को नहीं जानता। इस गांव के लोग हुनर नहीं देखते, वो सिर्फ सस्तापन देखते हैं। इसलिए तेरा ठेला बंद होने की कगार पर है। माखन लाल, तुम्हारे जैसी मिलावटी और बासी पाव भाजी खिलाकर मैं पाप नहीं कमाना चाहता। आज भले ही गांव वाले तुम्हारे पास जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा सच सामने आया, यही गांव वाले तुम पर थूकेंगे। किशन, अपनी जबान संभाल कर बात कर। अगर मुझसे पंगा लिया ना, तो इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा तुझे। माखन लाल को इस तरह धमकी देते देख चंपा के सब्र का बांध टूट गया। वो तुरंत आगे आई और माखन लाल को करारा जवाब दिया। छोड़ो जी, हमें इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना। और सुनो माखन लाल, तुम अपने ढाबे के मालिक होगे, हमारे घर के नहीं। चाहे हमारे ठेले पर एक भी ग्राहक ना आए, चाहे हमारा ठेला चले या ना चले, पर हम ईमानदार हैं और ईमानदारी की रोटी ही खाएंगे। अपनी धमकी अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा, इतना घमंड? ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, पर आज शाम को ही मैं तुम दोनों को तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगा। तुम ठेले पर आकर तो देखो, फिर बताता हूँ कि गांव का असली राजा कौन है। माखन लाल तो बड़ी बड़ी धमकियां देकर वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही चंपा के मन में डर बैठ गया। जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो माखन लाल बड़ा ही दुष्ट आदमी है। कहीं वो शाम को ठेले पर आकर आपसे लड़ाई झगड़ा या मारपीट ना कर दे। अरे चंपा, तुम बेकार में इतनी चिंता क्यों करती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी तो आदत ही है लोगों को डराने धमकाने की। खैर, उसकी बातों को छोड़ो। ऐसा करता हूँ, आज मैं थोड़ी कम ही पाव भाजी बनाकर लेकर जाता हूँ, ताकि जल्दी बिक जाए और मैं घर लौट आऊं। इतना कहकर किशन घर के अंदर जाता है, पूरी शुद्धता के साथ भाजी तैयार करता है और शाम को रोज की तरह गांव के किनारे अपना ठेला लगा देता है। किशन को ठेला लगाए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां गांव के नए आए पुलिस इंस्पेक्टर भैरव सिंह पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब की अभी अभी इस गांव में नई पोस्टिंग हुई थी,
अरे भाई, मेरी अभी नई नई पोस्टिंग हुई है इस इलाके में। भूख लगी थी तो किसी ने बताया कि इस कोने पर बड़ी अच्छी पाव भाजी मिलती है। वैसे महक तो वाकई बहुत शानदार है। कितने रुपए प्लेट है? साहब बस 30 रुपए प्लेट है। रेट तो बढ़िया है भाई, जरा एक प्लेट खिलाओ भी, देखें कैसा स्वाद है। किशन तुरंत साफ सफाई से एक प्लेट लगाता है। इंस्पेक्टर साहब जैसे ही भाजी का पहला निवाला अपने मुंह में रखते हैं, वाह भाई वाह, गजब का स्वाद है। ऐसा लाजवाब स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। इंस्पेक्टर साहब बड़े चाव से पूरी प्लेट खत्म करते हैं, किशन को पैसे देते हैं और जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके मन में एक सवाल आता है। वैसे भाई, क्या इस गांव में खाने पीने की कोई और भी दुकान या ढाबा है? जी साहब, आगे जाकर मेन बाजार में एक दुकान है, माखन लाल का ढाबा। वहाँ भी पाव भाजी मिलती है, पर वो मेरे से थोड़ी सस्ती बेचते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वो सस्ती क्यों बेचता है? साहब ये तो मुझे नहीं पता, वही जाने या भगवान जाने। चलो कोई बात नहीं, उसके ढाबे पर भी जाकर देखता हूँ कि वहाँ कैसा खाना मिलता है। इंस्पेक्टर भैरव सिंह सीधे माखनलाल के ढाबे की तरफ चल देते हैं। जैसे ही माखनलाल की नजर पुलिस की वर्दी पर पड़ती है, वो अंदर से थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन तुरंत अपनी चालाक फितरत को संभालते हुए वो हाथ जोड़कर आगे आता है। अरे आइए आइए साहब, बैठिए। अरे ओ पप्पू, साहब के लिए जल्दी से फटाफट एक बढ़िया प्लेट लगा। रुकिए रुकिए माखनलाल जी, इतनी जल्दी क्या है? जरा ये तो बताइए कि आपकी पाव भाजी कितने रुपए प्लेट है? साहब बस 20 रुपए प्लेट। हम तो गरीब किसानों और मजदूरों का पेट भरने के लिए दुकान चलाते हैं, बस उनका भला हो जाए इतना ही काफी है। मुझे और किसी चीज का लालच नहीं है साहब, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। इंस्पेक्टर भैरव सिंह माखनलाल की इन चिकनी चुपड़ी और झूठी बातों में आ जाते हैं। तुम्हारी सोच तो वाकई बहुत अच्छी है माखनलाल। वो गांव के किनारे ठेले वाला तो 30 रुपए प्लेट बेच रहा था, थोड़ा महंगा है वो। अरे साहब, वो तो बड़ा घमंडी पाव भाजी वाला है, हमेशा घमंड से बात करता है। गरीबी उसके अंदर भी है, पर वो गरीबों को देखकर जलता है। लेकिन हमें क्या, हमारे लिए तो समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पैसा तो यही रह जाएगा साहब, ऊपर कुछ साथ नहीं जाएगा। चलो चलो, अब पहले अपनी पाव भाजी खिलाओ तो सही। पप्पू तुरंत इंस्पेक्टर साहब के आगे प्लेट रख देता है। इंस्पेक्टर साहब जैसे ही भाजी खाते हैं, उन्हें स्वाद में कुछ अजीब सा लगता है। किशन के ठेले जैसी ताजगी इस भाजी में नहीं थी। वो सीधे माखनलाल के पास जाते हैं। माखनलाल, भाजी तो ठीक है, पर वो ठेले वाले की पाव भाजी का स्वाद तुम्हारी भाजी से कहीं ज्यादा बेहतर था, ऐसा क्यों? अरे साहब, वो असल में बात ये है कि मेरे खास मसाले आज खत्म हो गए थे। मैंने आज ही शहर से नए मसाले मंगवाए हैं। आप कल आकर खाइएगा, कल आपको इससे भी दुगना अच्छा स्वाद मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, रेट के हिसाब से ठीक ही है। लगे रहो। वैसे मैं शहर से आया हूँ और मेरी नई पोस्टिंग है, तो मैं बाहर का खाना ज्यादा खाता नहीं। इंस्पेक्टर साहब माखनलाल को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही माखनलाल राहत की सांस लेता है और गर्व से सीना चौड़ा करके पप्पू से कहता है, देखा पप्पू, देखा माखनलाल का जलवा। अरे बड़े बड़े लोग मात खा जाते हैं, ये पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं पकड़ पाया कि मैंने उसे केमिकल वाली बासी भाजी खिला दी। लेकिन मालिक, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं किसी दिन हम किसी बड़े लफड़े में ना फंस जाएं। मेरा मन तो कहता है कि ये मिलावट का धंधा अब बंद ही कर दो मालिक। मूर्ख, अगर ये धंधा बंद कर दिया तो तेरी सैलरी कहाँ से आएगी? ये गांव वाले सिर्फ सस्ता देखते हैं, स्वाद और सेहत नहीं। और रही बात इंस्पेक्टर की, तो पैसों की गर्मी है, सब संभाल लेंगे। तू चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे। इंस्पेक्टर को अपनी बातों के जाल में फंसाकर माखनलाल बहुत खुश था। धीरे धीरे शाम ढली और सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन माखनलाल ये भूल गया था कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा महल कभी भी गिर सकता है। अगली सुबह होते ही किशन रोज की तरह भगवान का नाम लेकर अपना ठेला लगाता है। अभी उसे ठेला लगाए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक वहां इंस्पेक्टर भैरव सिंह अपने एक सिपाही के साथ आ धमकते हैं। किशन, आज तुम्हारे खाने की जांच होगी। कल मैं यहाँ पाव भाजी खाकर गया था और रात को मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम तुम्हारे खाने का सैंपल लेंगे।
इंस्पेक्टर की बात सुनकर किशन जरा भी नहीं डरा। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी। साहब, आप बेझिझक होकर मेरा सारा खाना चेक कर लीजिए। मैं शुद्ध और ताजा सामान ही बनाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। सिपाही तुरंत किशन की भाजी और मसालों की जांच करता है। थोड़ी देर की जांच के बाद किशन का खाना पूरी तरह शुद्ध होता है। कोई बात नहीं किशन, तुम्हारा खाना एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब गड़बड़ कहीं और है। अब जरा माखन लाल का नंबर लगाया जाए। इंस्पेक्टर भैरव सिंह सिपाही को साथ लेकर सीधे माखन लाल के ढाबे पर पहुंचते हैं। पुलिस को अपने ढाबे पर देखकर माखन लाल के होश उड़ जाते हैं। माखन लाल, तुम्हारे ढाबे के खाने की भी जांच होगी। कल तुम्हारी पाव भाजी खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। सिपाही, जाओ और इसके पिछले कमरे की तलाशी लो। इतना सुनते ही माखन लाल अंदर से पूरी तरह डर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और पैर कांपने लगे। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से वो इंस्पेक्टर के पास जाकर धीरे से फुसफुसाने लगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी किन चक्करों में पड़ गए? छोड़िए ना जांच वाच को, ये लीजिए कुछ सेवा पानी और यहीं पर मामला रफा दफा कर लीजिए साहब। जबान संभाल कर बात कर माखन लाल, मैं कानून का रखवाला हूँ, कोई बिकाऊ इंसान नहीं। मैं घूस नहीं लेता और तुम्हारी इस हरकत का मतलब साफ है कि तुमने खाने में कोई बहुत बड़ी मिलावट की है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो रोज मालिक को मना करता था कि लोगों को बासी और केमिकल वाली भाजी मत खिलाओ, पर ये मेरी एक नहीं सुनते थे। ये सब इन्हीं का किया धरा है साहब। अच्छा, तो ये काला धंधा चल रहा था यहाँ? मासूम ग्रामीणों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। सिपाही, डालो इस धोखेबाज को जेल में। सिपाही तुरंत माखन लाल को हथकड़ी लगाता है और उसे घसीटते हुए थाने की तरफ ले जाने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। चंद पैसों के लालच में आकर कभी भी किसी के भरोसे और सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।